हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एलुमनाई सीरीज वन मोर टाइम। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो मेरे बड़े स्पेशल स्टूडेंट है तहा तकी। तहा करंटली एफसीसी हैं। ही बिकेम एफसीसी रिसेंटली इन 2023 एंड ही हैज़ अ 9 years ऑफ एक्सपीरियंस। ये हेलियन लिमिटेड में भी सर्व कर रहे हैं विच वॉज फॉर्मरली जीएसके एंड ये ग्लोबल फाइनेंस के अंदर एज ए लीड रोल परफॉर्म कर रहे हैं। तहा एज ए स्टूडेंट मुझे इसलिए याद है क्योंकि वैसे तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, लेकिन तहा एज ए स्टूडेंट मुझे इसलिए याद है क्योंकि इनकी डेडिकेशन बड़ी अजीब थी। लाइक आई रिमेंबर तहा हुंडई कंपनी में जॉब करते थे, होंडा में जॉब करते थे एंड ही यूज्ड टू कम इन दैट होंडा कंपनी यूनिफॉर्म, और वो डायरेक्ट ऑफिस से आते थे एंड मैं हमेशा क्लास में कहता था कि भाई ये बच्चा असल डेडिकेशन से पढ़ रहा है। एंड नाउ तहा इज सर्विंग इन अ गुड पोजीशन, ग्लोबल फाइनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है एंड ऑब्वियसली आई मस्ट से कि तहा की जर्नी एक बड़ी इंस्पायरिंग जर्नी है वो स्टूडेंट्स के लिए जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं। इस पूरी एलुमनाई सीरीज़ का ऑब्जेक्टिव ही है कि वो स्टूडेंट्स जो अभी इसी से कर रहे हैं, ज़ाहिर है ड्यूरिंग एजुकेशन डिफरेंट डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, पेपर फेल हो रहा होता है, जॉब का प्रेशर होता है, ये सारे बर्डन्स आपके ऊपर होते हैं, तो ये कभी कभार स्टूडेंट्स को डीमोटिवेट कर रहे होते हैं। लेकिन ये एलुमनाई, ये सक्सेस स्टोरीज, ये एग्जांपल्स हैं कि इन्होंने वो सारा फेज गुजारा एंड नाउ दे आर सिटिंग एट सच गुड पोजीशन। तहा मुझे याद पड़ता है था आप मुझसे एडवांस टेक्स पढ़े थे, इट वाज बैक इन 2017-18 इफ आई रिमेंबर। एग्जैक्टली इट वाज बैक इन 2017 और बल्कि मेरा आपसे तो 2012 से था, बिकॉज आई स्टार्टेड ऑफ इन माय एसीसीए इन बैक इन 2012 जब F123 के अंदर जो है वो आप हाफ F3 पढ़ा रहे होते थे आप मुझसे जो है। तो तहा एक 2017 वाला और आज 2024 वाला था। I must say कि he has achieved a lot. It is due to his hard work, dedication and his consistency जो इनकी सक्सेस में कंट्रीब्यूट करता है। तो एक सबसे पहला सवाल मैं चाहूँगा कि जो हमारे एस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पढ़ रहे हैं, जिन्हें पेपर फेलियर की डिफ़िकल्टी होती है, कभी जॉब की डिफ़िकल्टी होती है, आप इन्हें क्या एडवाइस करेंगे कि ये अपने करियर में किन क्वालिटीज़ का खास ख्याल रखें, किस तरह कंसिस्टेंटली चलें, और आज आपके करियर में, आज आपकी पोजीशन में एसीसी किस तरह कंट्रीब्यूट करता है? प्लीज़ आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें। अच्छा उर्फ देखिए, एसीसीए एक पिवटल रोल था मेरे लिए। मतलब एसीसीए करना एक बहुत अलग सा चैलेंज था। रीज़न मैं प्री इंजीनियरिंग से आया था, मेरे लिए सब समझना, इनको उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके बाद उसके पेपर्स के ऊपर पास आउट करना वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मी। बट अल्हम्दुलिल्लाह द मेन थिंग वाज कंसिस्टेंसी रखनी है और आपको मेन फोकस रखना है, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट गोल विच नीड्स टू अचीव। इसके अंदर आप लोगों का मेरे जितने भी टीचर्स हैं उनका जो है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उसके अंदर एक पहले से है ना आपको फोकस बता दिए कि आपको ये अचीव करना है, ये आपको 14 पेपर क्लियर करेंगे, तो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन अचीव आउट। बट इसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन एसीसीए की है दैट इज़ मार्वलस, बिकॉज मैं आपको ये बताऊँ, बीइंग वर्किंग इन एन एमएनसी आई फील वेरी प्राउड, बिकॉज हमारे जो ग्लोबल जो लोग बैठे हुए हैं, जितने भी ग्लोबल रीजनल लेवल्स पे बैठे हैं या ग्लोबल जो है, दे आर ऑल्सो एन FCCS, दे आर ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ICAW, ACCA, ICAP। मतलब हम एक अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी स्ट्रीम में है जिसके अंदर वो ग्लोबली जो है हमें रिकग्नाइज किया जा रहा है कि ठीक है ये बच्चा जो है वो लड़का काम कर रहा है, इट हैज़ द राइट पोटेंशियल, इट हैज़ द राइट क्वालिफिकेशन टू अपग्रेड। तो दैट इज़ द मेन थिंग ACCA की। उसके साथ में ACCA की कंट्रीब्यूशन मेरे लिए फॉर माई सेल्फ जो है वो इतनी ज़्यादा है कि व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ माई कैरियर इन 2015, उसके बाद 2016 में जाके आई गॉट अ बैरियर आउट। तो मतलब मैं असिस्टेंट मैनेजर नहीं बन पा रहा था, रीज़न मेरे पेपर्स नहीं निकल रहे थे। मैं एक जो है वो एक सिचुएशन में आ गया था जिसके अंदर बंदा, हर कोई फ्रस्ट्रेट होता है जब पेपर रुक रहे होते हैं, आप जो है वो जा रहे होता है, आप रातें लगा रहे हैं। रीज़न मेरी होंडा के अंदर जो है वो 8 बजे से स्टार्ट होता था, 8 to 5:30 ओवर देयर, फिर उसके बाद 7:30 यहाँ क्लास, फिर 12 o'clock घर पहुँच रहे हैं आप, फिर नेक्स्ट डे एग्जैक्ट आपको 8 बजे पहुँचना है। तो एक बंदा क्रैंकी हो जाता है, एक फोकस जो है उसका आउट होना शुरू होता है, वो बोलता है कि नहीं जी मुझे बस हो गई मेरी। बट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट एट दैट टाइम। अगर किसी ने इस कंसिस्टेंसी को, इस पोर्शन ऑफ लाइफ को अचीव कर लिया, उसने उसके अंदर अपने आप को कूल डाउन करा, उसने अपने फोकस को जो है वो दिमाग के अंदर क्लियर रखा, तो ही कैन अचीव एवरीथिंग। तो ये मेरी जर्नी। मैं तो था एक बड़ी अच्छी थ्योरी को बिलीव करता हूँ, कनेक्टिंग द डॉट्स।
आज से खड़े होकर आगे देखेंगे ना तो जिंदगी के डॉट्स कभी कनेक्ट नहीं होंगे, बिल्कुल। बट आज से खड़े होकर पीछे देखेंगे ना तो शायद लगेगा कि वो सब एक मकसद के लिए हुआ था। दैट वॉज प्रिपेयरिंग अस फॉर टुडे। यानी हमें लग रहा होता है कि जो पेपर का फेल होना या हार्डशिप ये हमारे फ्यूचर में एक प्रॉब्लम है, जबकि ऐसा नहीं है। जब तक आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको लगेगा कि शायद वही सब सही हो रहा था, दैट वाज द राइट थिंग। सो इट्स ऑलवेज इजी टू कनेक्ट द डॉट्स व्हेन यू लुक बैकवर्ड्स। एग्जैक्ट। तो अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं करूँगा, बड़ी डीमोटिवेशन का आजकल दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, टेक्नोलॉजी का दौर है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी बढ़ी है, इकोनॉमिक इश्यूज़ भी बढ़े हैं। लोगों के दिल में अजीब अजीब ख्यालात होते हैं कि पता नहीं मैं पढ़ाई कर लूँगा मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरा कैरियर प्रॉस्पर होगा नहीं होगा। फिर एक नई सोच भी पैरेलल चल रही है कि पढ़ाई वगैरह छोड़ दो, शॉर्ट कोर्सेज कर लो, उससे कामयाब हो जाओगे। आपके ओपिनियन में एक बच्चे के लिए उसका ACCA कंप्लीट करना कितना ज़रूरी है, वो उसके करियर में कितनी वैल्यू ऐड करेगा और उसकी मार्केट में क्या डिमांड क्रिएट होगी, ये प्लीज़ आप हमारी ऑडियंस को गाइड कीजिए। अच्छा देखिए, पहली मैं इसको कैटेगोरिकली चलता हूँ कि अगर क्वालिफिकेशन जो है ना, क्वालिफिकेशन इज समथिंग विच यू मैंडेटरी है आपके ऊपर, आप विच यू हैव टू डू एट ऑल टाइम। मतलब ऐसा नहीं हो सकता आप जो है छोटे छोटे कोर्सेज करके यू कैन सक्सीड आउट द होल लाइफ। आपको एट द सर्टेन पॉइंट इन टाइम आपको ये रियलाइज़ होगा कि यार मैंने ये क्यों नहीं किया, मैंने ये ऐसा क्यों छोड़ दिया, ये मैंने क्यों कर दिया ऐसा। रीज़न मैं आपको बता दूँ, मेरे साथ जो है वो 60 to 70 का बैच स्टार्ट हुआ था, उसमें से कोई 10 से 15 सिर्फ हम लोग जो है वो क्वालिफाई हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दे ऑल आर वर्किंग इन अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन, वेरी गुड पोजीशंस। मतलब ऐसे भी है कि हमारे साथ के जो बैचमेट्स थे, दे आर राइट नाउ बीइंग जर्नल मैनेजर्स इन मैनी ऑर्गेनाइजेशंस। तो आपका जो ये क्वालिफिकेशन है ना, इट्स द बेसिक्स। मतलब अगर आपके पास नहीं होगी यू गेट स्टक, आप चलते रहेंगे, आप आगे बढ़ते रहेंगे, बट एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम आपको जाके जो है ना एक बैरियर फेस करना पड़ेगा कि भाई मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है। अच्छा दूसरा जो लोगों के एक डिलेमा इस वक्त जो हमारे पास चल रहा है कि भाई हमारे पास इंडस्ट्री में जॉब्स नहीं है, हमारे पास जो है वो अगर मैं आपको बोलूँ सोर्सेज, जो लोग बोलते हैं कि भाई हमारे पास जो है ना वो कोई रेफरेंस नहीं है। रेफरेंस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। आई एम वर्किंग इन एन MNC, आई गॉट इंडक्टेड थ्रू नॉर्मल प्रोसेस। उसके अंदर जो है वो मेरी CV HR ने पिक करी और उसी के थ्रू जो है मैं आगे बढ़ा। ऑब्वियसली रेफरेंसेस वहाँ काम आते हैं जब आपने काम किया होता है। यस, अगर आपने कहीं पे अच्छा काम किया है तो आपको वो सारी ज़िंदगी सपोर्ट करेगा, ठीक है। एंड जहाँ तक बात है जॉब्स की, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ जॉब्स, बट द स्टूडेंट हैज़ टू बी वेरी स्पेसिफिक कि वो कहाँ अप्लाई कर रहा है। लड़के आजकल अप्लाई कर रहे हैं, मेरे पास जो है वो अभी मैं करेंटली हायरिंग कर रहा हूँ, तो मेरे पास CVs आती हैं एंड मतलब मुझे अफसोस होता है कि मैंने एक लड़के का अभी रिसेंटली इंटरव्यू ले रहा हूँ, उसके अंदर उसको मतलब नॉर्मल उसके बेसिक्स नहीं पता कि भाई पॉलिसीज़ क्या होती हैं या फिर जो है वो IAS क्या कहता है इस बारे में। तो दैट जस्ट हर्ट्स आउट, क्योंकि हम क्या होता है, हम लोग जब इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो हम अपने ACCA को प्रेफर करने के लिए हम उसको बड़ा जो है ना एक आपको समझ लें कि उसको हम मार्केट करते हैं आगे, हम उसको पोर्ट्रे करते हैं उस बच्चे को कि भाई ये ACCA है, आप इसको रखें। बट जब वो इंटरव्यू में बैठता है और फिर वो इस तरह के जवाब देता है ना, तो दैट हर्ट्स आउट के यार। अच्छा कुछ ऐसे भी होते हैं कि दे आर वर्किंग इन अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ वेरी गुड रोल, बट देयर फोकस इज़ नॉट क्लियर कि आगे मुझे करना क्या है। उससे होता क्या है, उससे होता ही है कि एक लड़का जो है फॉर एग्जांपल किसी रिपोर्टिंग के अंदर जॉब कर रहा है, वो अप्लाई कर देता है किसी पेबल की पोजीशन के ऊपर, तो उसको खुद नहीं फोकस पता होता कि मैं अपने फाइनेंस में कहाँ जाना है। अच्छा इस चीज़ के ऊपर फोकस के अंदर जो है ना सबसे बड़ा जो पिवटल रोल है ना, दैट इज़ मेंटोरिंग। मेंटोरिंग इस वक्त जो है वो हमें शदीद अपने जो है ना स्टूडेंट्स की करनी पड़ेंगी, ताकि वो जब एलुमनाई के फेज़ में आएँ और जब वो इंडस्ट्री के अंदर आएँ तो दे आर फोकस के आगे क्या करना है। तो अगर उनकी मेंटोरिंग नहीं होगी तो वो फिर यही होता है जिस तरह से अभी हम फेस कर रहे हैं कि हमारे पास CVs आती हैं और हम जब उसको इवैल्यूएट करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये कहाँ अप्लाई कर रहा है। मतलब आप लिटरली मेरे पास अभी एक CV आई, उसके अंदर मुझे सिर्फ 3 years ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए था, वो साहब का 15 साल का एक्सपीरियंस, और मैं उसकी CV देख रहा हूँ तो वो HR ने मुझे फॉरवर्ड करी कि यार इफ़ यू कैन जस्ट, एंड मैंने जब उनसे इंटरव्यू लिया तो आफ्टर दैट दे जस्ट कमेंटेड आउट दैट के हमसे गलती हो गई, गलती से मैंने अप्लाई कर दिया।
तो मतलब एक फोकस तो आप रखें अपना, एक फोकस करें, मेंटोरिंग लें कि आपको पता होना चाहिए आप किस काम के लिए चल रहे हैं आगे। अगर आपका फोकस ऑडिट फर्म्स है तो आप ऑडिट फर्म की तरफ जाए, आपका फोकस इंडस्ट्री है आप इंडस्ट्री की तरफ जाए। यू नीड टू फिगर आउट व्हाट ट्रैक यू वांट टू ऑप्ट फॉर, कि आप ताकि, क्योंकि उस ट्रैक के ऊपर आपको फिर सारी ज़िंदगी गुजारनी है। मैं इस पे एक दो बातें तहा की जो कमेंट था उससे पिक करूंगा। देखें, एक तो बात ये कहना कि मार्केट में जॉब्स नहीं है, मैंने इतनी एलुमनाई वीडियोस बनाई, हर बंदे ने कहा सर आप मुझे एक एसी से क्वालिफाइड ढूंढ के दिखा दो एफिलिएट जिसके पास जॉब ना हो। एक भी नहीं है आज मार्केट। अल्हम्दुलिल्लाह। एफिलिएट जितना है सब जॉब लगा हुआ है और जो मेंबर है वो अच्छी जॉब पर लगा हुआ है। लेकिन अब बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, वो अपनी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं कर रहे, उनका फोकस क्लियर नहीं है। और कहानी जो एक बात वो बहुत एम्फेसाइज किया, यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आप किस जॉब के लिए जा रहे हैं। देखिए इसी से करके आप इसी से करिए सर अकाउंटेंट लग जाऊंगा, भाई अकाउंटेंट एक बहुत ब्रॉड वर्ड है। रिसीवेबल मैनेजमेंट अलग है, पेबल मैनेजमेंट अलग है, ट्रेजरी अलग है, टैक्स अलग है, फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अलग है, बजटिंग अलग है। इट्स अ ब्रॉड फील्ड। आपके पास क्लैरिटी तो हो कि आप करना क्या चाह रहे हो। और इधर यकीनी तौर पर मेंटोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को ये तो पता हो कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो इधर मैं आपको एक बड़ी अच्छी रिसेंट रिसर्च दूंगा। अच्छा, मेरी एक बीमारी है, मैं इंटरव्यू लेते हुए खुद ज़्यादा बोलता हूँ। अब मैं आपको एक रिसेंट रिसर्च देता हूँ। आप जानते होंगे जो बच्चे फ्रेश क्वालिफाइड होते हैं उनका एक विजन होता है कि हमें ऑडिट फर्म में जाना है और हमें एक्सटर्नल ऑडिट में जाना है। ये क्रेज होता है बच्चों को। जबकि अब मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, जितनी भी प्रोफेशनल्स हैं वो एक्सटर्नल ऑडिट से एग्जिट ले रहे हैं। बिल्कुल। इसलिए एग्जिट ले रहे हैं क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिट पर रेगुलेटरी मॉनिटरिंग और रिस्क ऑफ पेनल्टी इतना ज़्यादा है कि लोग एक्सटर्नल ऑडिट की फील्ड से हट रहे हैं। यानी शुरू में तो बड़ा शौक होता है कि एक्सटर्नल ऑडिट डिपार्टमेंट में जाएंगे, बट व्हेन दे बिकम मैनेजर, डायरेक्टर, पार्टनर, वो इस फील्ड को छोड़ के CFO और इन फील्ड्स के अंदर जा रहे हैं, यानी वो इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, वो नॉन ऑडिट की तरफ जाना प्रेफर कर रहे हैं। क्योंकि ऑडिट के अंदर जो रिस्क ऑफ लाइबिलिटी के गलत ऑडिट ओपिनियन चला गया और जो पेनल्टी लगेगी उसकी वजह से अब लोग उससे पीछे हट रहे हैं। बट क्योंकि बच्चे के पास मेंटोरिंग नहीं है, वही दिमाग में फंसा हुआ है कि नहीं एक्सटर्नल ऑडिट में जाना है। ओ भाई, फिर आप एक्सटर्नल ऑडिट में जाते हो, 5 साल बाद आपको पता चलता है इधर तो रिस्क ऑफ लाइबिलिटी है, वहाँ से निकलता हूँ फिर दूसरी फील्ड के अंदर जाते हैं। ये ग्लोबल इशू चल रहा है कि लोग एक्सटर्नल ऑडिट से पीछे हट रहे हैं। बिल्कुल। और ये मेजर जो है ना वो आपका मेंटोरिंग आपको, अगर अच्छा मेंटोरिंग किससे लें? यस, ये वो हम पहले भी इस पे जो है वो डिस्कशन कर रहे थे कि भाई मेंटोरिंग आप सही बंदे से लें। जिस बंदे को पता हो, जिसने पूरा अपना एक्सपीरियंस गुजारा हो, जिसको इन एंड आउट फॉर दैट पर्टिकुलर फील्ड पता हो। अब ऐसा नहीं हो कि आप एक इंजीनियर के पास जाएं और बोलेंगे भाई मुझे इसी से बता दो क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो मतलब उसको नहीं पता होगा। हाँ, मेंटोरिंग पे तो मैं आपको एक बात बताऊँ, सर सुभान बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि बच्चे बच्चों से मेंटोरिंग ले रहे होते हैं। तो सर सुभान कहते हैं कि ऐसा ही हो गया कि गैर शादीशुदा आदमी से पूछ रहा है कि भाई शादी करके क्या होगा, उसको खुद नहीं पता, वो खुद स्टूडेंट है, वो तो एडवाइस ही गलत देगा। तो आप एक और सवाल मैं आपसे करूँगा। अभी आपने कहा कि आप रिसेंटली हायरिंग भी कर रहे थे। एक बच्चा जो भी इसी से कर रहा है और उसको पता है कि मैं क्वालिफिकेशन कंप्लीट करूंगा लाइक इन 2 years, वो किन स्किल्स पर फोकस करे। और माशाल्लाह आप कितनी जगह इंटरव्यूअर के रोल में होते हो, तो ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो बच्चा पढ़ाई के साथ टारगेट करेगी कि मैं अचीव कर लूँ तो मेरी सीवी बाकी सीवी से अलग नजर आएगी, या मैं इंटरव्यू में आउट परफॉर्म करूँगा। किन स्किल्स, किन कोर्सेज पर बच्चा स्पेसिफिकली फोकस करे, ये भी प्लीज़ हमारी ऑडियंस को बताइए। अच्छा देखिए, मैं जब भी इंटरव्यू करता हूँ ना, मैं 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करता हूँ। एक कम्युनिकेशन, एक पर्सनालिटी और एक पे कॉम्पिटेंसी होती है। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं, जब इंटरव्यू कर रहे होते हैं ना, कॉम्पिटेंसी इज द थर्ड थिंग। यस, अगर वो हल्का भी होगा ना कोई इशू नहीं है, हम सिखा देंगे उसको। एग्रीड। बट अगर उसकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है या फिर उसकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो वो वहाँ पे जो है ना सारे अपने इंटरव्यू के मार्क्स लूज कर जाता है। मैंने कुछ इंटरव्यूज़ लिए, मतलब आप थोड़ा सा ना, मतलब इंटरव्यू से पहले अगर फोकस कर लें, आप थोड़े से अपने आप को ग्रूम आउट कर लें, आप अपने आप को जो है वो प्रॉपर, मतलब इवन दो कि बोलने का जो आपका अंदाज़ होता है, तो मतलब बोलने का अंदाज इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको 100% बहुत फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश आती हो, बट एटलीस्ट यू आर ट्राइंग टू डू इट। मतलब अभी मेरे पास कुछ इंटरव्यूज ऐसे भी हुए जिसके अंदर दे डू नॉट नो एग्जैक्ट, मतलब उनको पूरी लाइंस और पूरे सेंटेंसेस बनाने नहीं आ रहे थे, बट आप जब अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करेंगे ना, तो वहाँ पे इंटरव्यूअर जो है ना बोलता है यार ही इज़ अडॉप्टेबल, ही इज़ रिसेप्टेबल टू व्हाट आई एम सेइंग, मैं इसको हायर कर लूँगा, ये मेरे साथ फोकस कर लेगा चीज़ों पे। बट अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि बहुत सारी जगहों पे, जैसे अगर आप किसी लोकल ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं या फिर किसी
ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं जहाँ पे जो है वो कोई पर्सनालिटी या कोई कम्युनिकेशन के इश्यूज़ नहीं है, वहाँ तो फिर भी चल जाता है कि आपने जो है वो पान भी खाया हुआ है, तो आपने जो है वो कोई छालियाँ भी खाई हुई है और आप जो है वो चल रहे हैं। बट आप इफ़ यू आर कमिंग टू एन MNC, तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर जो है ना बड़ा फोकस करना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा अगर स्किल्स के ऊपर मैं बात करूँ कि किस तरह से चलना चाहिए, तो हमारे पास जो इस वक्त ACC के अंदर मेजर जो लड़के आते हैं, उनसे अगर मैं एक सिर्फ सिंपल सा सवाल करता हूँ कि भाई मतलब आपको जो है कोई ऐसी अचीवमेंट बताओ या फिर कोई ऐसी ऑटोमेशन की तरफ, क्योंकि रीज़न ये ऑटोमेशन इज़ समथिंग जो हर इंडस्ट्री के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा फोकस्ड हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड दिस अपॉर्चुनिटी कि मैंने सिस्टम्स इम्प्लीमेंट कराए, मैंने SAP इम्प्लीमेंटेशन में पार्ट रहा। मैंने अभी RPA इज़ वेरी न्यू जो कि AI के अंदर चल रहा है, तो मतलब रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ये क्या करता है, ये कंप्लीट एक प्रोसेस जो कि आप डेली बेसिस पे मैनुअल काम कर रहे होता है, उसको ऑटो के ऊपर वो एक क्लिक के ऊपर वो सारा प्रोसेस चल रहा होता है, एंड विच सेव्स अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम। मतलब आप अगर किसी मतलब किसी बंदे के एक एफिशिएंसी के ऊपर जाए तो इट सेव्स अ लॉट। तो अगर किसी को इस सॉफ्ट स्किल्स के बारे में नहीं पता तो दैट इज़ क्वाइट रिस्की राइट नाउ, क्योंकि हर एक एम्प्लॉयर का जो है ना बड़ा इस पर फोकस हो गया है कि आपने ऑटोमेशन पे क्या काम किया, आपने अपनी पॉलिसीज़ को एफिशिएंट कैसे बनाया, या आपने अपनी डेली रूटीन लाइफ को ईज़ कैसे किया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि हर कोई जो अपने रोल में आए तो उसको एटलीस्ट ये पता हो कि इंडस्ट्री के अंदर चल क्या रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टूडेंट जाहिर सी बात है जब आ रहा होगा उसको नहीं पता होगा इन सारी चीज़ों की, बट उसको एटलीस्ट उसको जर्नल नॉलेज तो हो कि भाई मार्केट के अंदर एक रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन की चीज़ आ गई है। ऑटो के ऊपर इनवॉइसेस बुक होती हैं, आप पता है हमारे पास एक पूरा एक सॉफ्टवेयर है जिससे अंदर सिर्फ हम स्कैन करके उसको ईमेल भेजते हैं, एंड द वेरी नेक्स्ट डे इट इज़ ऑल ऑन आवर सिस्टम। हम बस उसको क्लिक करते हैं एंड इट इज़ पोस्टेड। मतलब इट सेव्स अराउंड 3 to 4 days पर इनवॉइस। तो ये बहुत जो है ना इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके अंदर लोग जो है फोकस करें, लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में ज़्यादा, क्योंकि आप देखें कॉम्पिटेंसी हर किसी के पास है, डेबिट क्रेडिट हर बंदा बता देगा, IAS पढ़ के आप बता देंगे, बट ये चीज़ें जब तक आप उसके अंदर खुद नहीं पढ़ेंगे, आपकी खुद एक पर्सनल डेवलपमेंट नहीं होगी। जैसे BI एक बहुत बड़ा आजकल जो है वो चल रहा है कि हर कोई जो है ना डैशबोर्ड रिपोर्टिंग कैसी होनी चाहिए, BI रिपोर्टिंग कैसी होनी चाहिए। तो BI इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट। मतलब वो लोग जो है, अच्छा इट डज़ नॉट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब किसी प्रोफेशनल से तो सीखे ही सीखें। आप अगर सिर्फ यूट्यूब से खोल के भी 3-4 चीज़ें सीख लें तो आपको जो है ना समझ आना शुरू हो जाता है हाउ डज इट वर्क्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी कोई अपने आ रहा हो इंटरव्यू देने, तो इस तरह की स्किल्स के ऊपर, अपनी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम करके आए थोड़ा सा, तो दैट सेव्स अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम। मैं कम्प्लीटली एग्री करूँगा ताज से। यानी मैं कहूँगा इसने शायद आज तक तमाम एलुमनाई सीरीज़ में सबसे वैल्यूएबल इनपुट आपको दे दिया कि कम्युनिकेशन पर काम करें, अपनी पर्सनैलिटी पर काम करें। मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मैं F1 की क्लास ले रहा था विच इज़ द फर्स्ट पेपर, तो मैं उसमें हमेशा कहता हूँ कि कॉम्पिटेंस मैं आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करके आपकी सही कर सकता हूँ, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी मैं नहीं सही कर सकता। उस पर तो बहुत टाइम लग जाएगा, और शायद पर्सनैलिटी तो चेंजेबल ही नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। कम्युनिकेशन सिखाना बहुत मुश्किल काम है। कॉम्पिटेंस सिखाना कोई बड़ी बात नहीं, भाई IAS IPAS मैं आपको किसी कोर्स में एनरोल करा के सिखा दूंगा। तो अपनी पर्सनालिटी, अपनी कम्युनिकेशन, एंड देन द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए क्या करेंगे। इस पर था मैंने भी एक वीडियो भी बनाई थी कि बच्चे कहते हैं कि भाई जॉब लिंक्डइन के जरिए कैसे मिलेगी। तो भाई लिंक्डइन पे खाली प्रोफाइल बना देने से जॉब नहीं मिलेगी। आपकी प्रोफाइल पर कुछ ऐसा दो कि लगे कि आप उस जॉब के लिए फिट हो। एग्जैक्टली भाई आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पर आप ऑटोमेशन और AI पर बात तो करो, कुछ ब्लॉग्स लिखो, कुछ लिखो। तो अब आपकी लिंक्डइन पर आपकी शादी की तस्वीरें लगी हुई हैं, सालगिरह की तस्वीरें लगी हुई हैं, तो वो देख के नौकरी दूंगा आपको। आप कुछ तो लिखो। और व्हेन यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, इवन यू आर अ फ्रेश कैंडिडेट, यार आप अगले को बता सको कि अगर मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आया तो ये प्रोसेस जो ऐसे हो रही है मैं ऐसे कर दूंगा, मैं यहाँ ये ऑटोमेशन ले आऊँगा, मैं यहाँ ये AI ले आऊँगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी क्रिटिकल। एग्जैक्टली। I must say Taha कि you have given a very valuable insight, and Taha thank you once again for taking out your time। और मैं कहूँगा कि हमारे एलुमनाई का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि एस्पायरिंग चार्टेड अकाउंटेंट्स के लिए टाइम निकाल रहे हैं। देखिए बीइंग अ स्टूडेंट इंस्टीट्यूट आना कोई बड़ा कमाल नहीं है, क्योंकि उस वक्त तो आपके पास टाइम होता है, बट वंस यू आर डूइंग जॉब, आपकी फैमिली होती है, और उस बीच में टाइम निकालना ये एलुमनाई का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और मैं इनको सिर्फ एक ये कहता हूँ कि भाई ये समझो ये आप सोशल वर्क कर रहे हो, कि ये जो बच्चे भी ACC कर रहे हैं ये आज उस पेज में बैठे हैं जिस पेज में आप होते थे 10 साल पहले। सो व्हेन दे विल हियर योर सक्सेस स्टोरी दैट विल मोटिवेट देम।
Sata, thank you for taking. थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। और लिटरली दिस इज़ जस्ट फॉर दोज कि हम जब खुद ACCS को देख रहे हैं ना इंडस्ट्री के अंदर, तो जब कोई डीमोटिवेट या अजीब सा परफॉर्म करता है तो इट हर्ट्स अस अ लॉट। मतलब ये एक बड़ा एक अजीब सी बात है, बट अब हमें जो है ना वो फोकस होता है। जब आप लोग हमें कहते थे कि भाई तुम लोग कुछ फोकस करो, कुछ काम करो, तो अब हमें जो है ना वो लिटरली ये फील होता है, तभी हम इस चीज़ के लिए टाइम निकाल रहे हैं। बिल्कुल। Thank you everyone and be connected to our alumni series. We'll continue to invite more valuable guests in these series ताकि आप लोग को और ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज सुनने को मिले. Thank you everyone. थैंक यू।